Lights, camera, action. चलो सबका ध्यान इधर। हम लोग पढ़ रहे थे पर्सनालिटी 5.5। ठीक, देखो ध्यान से। इस टाइप प्रश्नों को हमने कहा था मान ले करो। माना y बराबर x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। ठीक, जब भी दो घात हो x की घात चर राशि दी गई हो। ठीक, यहाँ तो सही है, यहाँ दिक्कत चर राशि घात के रूप में दी गई है, तो वहाँ तो लाग लेना ही पड़ेगा तुमको हर हाल में। ठीक, इसको तुमको पुनः मानना पड़ेगा। पुनः मानो, इधर मानो, पुनः माना। क्या माना? y बराबर इसको मान लो u, माइनस लगा है, इसको मान लिया करो v। अगर प्लस माइनस के रूप में दिया गया हो तो एक को मानना करो v u, एक को माना करो v। अब इसका करो अवकलन। क्या करो? अवकलन। तो क्या होगा? दोनों पक्षों का अवकलन करो। क्या होगा जी? dy बाई dx। इसका क्या होगा? du अपान dx और db अपान समीकरण इसको मान लिया करो। ये क्या माना करो? सही है। हाँ, सिंपल तरीका में हो जाता है। चलो अब देखो u, अब पहले u तुम निकालो। u बताओ u बराबर कितना माने हैं? x पावर x। x की घात x है, यानी चर राशि घात चर राशि है, तो लाग लेना पड़ेगा। दोनों पक्षों में लाग लेने दोनों पक्षों में लाग लेने पर चलो तो लाग u प्लस बराबर लाग x की पावर x। तो क्या हो जाएगा? लाग u लाग m की पावर n क्या होता है जी? दोनों पक्षों का x के सापेक्ष करो। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों के x के सापेक्ष करने पर जी तो क्या लिखोगे? इसका क्या हो जाएगा? 1 अपान u ना लाग x क्या होता जी? डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अरे भैया d अपान dx लाग बराबर d अपान x। सही है। लाग x का कितना होती है? 1 बाई x, 1 अपान u। फिर क्या हो जाएगा? du बाई dx। फर्स्ट इंटू सेकेंड का फर्स्ट सेकेंड लाग x सेकेंड ठीक, du बाई dx। x गया इधर, x लाग x का कितना होता है? du अपान u को मान दिया गया है, कट गया 1 प्लस। अब ध्यान देना, यह चीज बहुत बार आएगा। x की पावर x का अवकलन कितना होता है याद कर लो। x की पावर x 1 प्लस लाग x, ये बहुत बार आएगा। ठीक, हाँ। अब इसको मान लो समीकरण नंबर 2। क्या मान लो? समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत? कौन समीकरणों को जी? समीकरण नंबर 2। अब बताओ u तो निकल गया, अब क्या निकालेंगे? v। चलो v बराबर हमने क्या दिया है बताओ? 2 की पावर साइन x। ठीक, दोनों पक्षों का x सापेक्ष
इसमें लाग नहीं लेंगे, इसमें कहाँ लाग लेंगे भैया। अचर पद है, चर राशि है, अचर और चर राशि घात हो कुछ यहाँ। ए की पावर एक्स का अवकलन जानते हो, देखो ए की पावर एक्स डी बाई डी एक्स, ए की पावर अवकलन क्या हो जी, बोलो फटाक से। ए की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ए की पावर एक्स ये होता है ना, लिखवाया हूं। चलो लिखो, दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने, क्या लिखूं मुझे, डी अपान डी एक्स इंटू भी बराबर डी अपान डी एक्स, यहां क्या गया डी बी अपान ए की पावर एक्स का अवकलन जानते हो। ए की पावर से अवकलन क्या होता है, ए की पावर एक्स लाग ए बेस ई, लिखो इसको ऐसे, ए की पावर यक्स, ए की पावर यक्स क्या, ए भैया ए की पावर एक्स हुआ लाग ए, लाग ए मतलब अंदर गिनती और लिखना है, अचर पद। अरे भैया ए यहाँ पर है ना, तो ए यहाँ पर लिखोगे, तो लाग टू, लाग टू हुआ ना, लाग टू हुआ, इसको हम एक्स माने हैं, इसका क्या करेंगे फिर से, डी बाई क्या साइन एक्स। आ नहीं आ रहा है, ए की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है जी, ए की पावर एक्स लाग ए, लाग ए ये भूल जाओ, एक मतलब नहीं है, ए की पावर लाग ए, एक कितना है दो। आगे देखो, टू की पावर साइन एक्स लाग टू, साइन से अवकलन क्या होता है, हो गया, ये भी निकल आया, डी बी अपान डी एक्स। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान किसी में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर हो गया उत्तर तुम्हारा। चलो समीकरण 2 था समीकरण 3 का मान किसी में रखने पर जी, एक में रखने पर रख दो, क्या हो जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स बराबर, इसका मान कितना है, यक्स की पावर एक्स 1 प्लस लगाया बीच में माइनस, ये लिख दो, उत्तर हो गया, 2 की पावर साइन एक्स लाग 2 इंटू, उठा लो फटाक से, धरो, चलो आगे देखो, पांचवा सरल है जी, वो भी नहीं आ रहा है। चलो पहले इसको देख लो, फिर पांचवा बता दे रहा है, बंद करो, उसको गिरा दो जी, दे पढ़ ले, चलो पूरा बंद कर दो, पूरा भर जाएगा, पूरा बंद कर दो, देखो देखो मान लेंगे, माना वाई रो इतना सही है, देखो ध्यान से, चलो पुनः माना y बराबर, इसको मान लो u, क्या मान लो, इसको क्या मान लो भी, v मान लो, सही है ना। क्यों, रीजन क्या है, दोनों ही चर राशियां हैं और चर राशि घात के रूप में दिया गया है, u और भी मानना पड़ेगा, वो नियम है उसका। अवकलन कर दो इसका, डी वाई बाई डी एक्स डी यू अपान प्लस डी बी अपान डी एक्स। समीकरण कौन हो गया जी, ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब बताओ क्या करेंगे, देखो ध्यान से, चलो बताओ u का मान कितना दिया गया हमें, चलो पहले u का मान निकालो, u बराबर यक्स प्लस 1 अपान यक्स
पावर कितना है जी x। क्या लेंगे, दोनों पक्षों में लाग लेने पर, दोनों पक्षों में लाग लेने पर लाग लेने, सही है नहीं जी, एक तुमको यह लग रहा है ये अचर पद है, ये अचर पद दिख रहा है, लाग लो, क्या हो जाएगा, लाग यू बराबर लाग x प्लस 1/x पावर जी x। क्या हो गया बताओ, लाग यू बराबर लाग m की पावर n, ध्यान समझना, n लाग m, सही है ना। चलो भैया लाग m की पावर n लाग m, अब इसका अवकलन करो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, बताओ इसका क्या हो जाएगा, 1/u du बटे dx। डाट मैं कर रहा हूं, फर्स्ट इंटू सेकेंड का, फर्स्ट आ रहा है ना, फर्स्ट हुआ सेकेंड, डी बाई लाग 1 प्लस सेकेंड x प्लस 1/, फर्स्ट क्या है x, सही है ना। चलो आगे देखो, ठीक, तो आया यहाँ पर x, लाग x का अवकलन कितना होगा जी, लाग x का अवकलन 1/x, बताओ क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/x, इसका फीस करोगे d बाई डी एक्स, x प्लस 1/x प्लस x प्लस 1/x, 1 x का अवकलन 1। अब यहाँ थोड़ा समझो, x तो सही है, 1/x का जब अवकलन तुम करोगे ये ऊपर जाएगा ना, क्या हो जाए बताओ, x पावर -1, इसका जो अवकलन आता है -1 x -1 माइनस -1 ना जी, सही गलत, तो -1 x पावर -2, इसका जो सही से उत्तर आता है 1/- -1/f स्क्वायर आ जाएगा, नहीं समझे। 1/x का जो अवकलन होता है कितना होता है, -1/f स्क्वायर, जान लो इसको अट्ठा मार लो, 1/x अवकलन कितना होता है, -1/, ऊपर गया है x पावर -1, तो n x n -1, n कितना है -1 x n -1 -1, तो -2 आएगा नीचे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलो आगे देखो, मैं लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, x इसको थोड़ा हल करो, x का स्क्वायर प्लस, और x कहाँ जाएगा जी, ऊपर, x बटे क्या जाएगा, x स्क्वायर प्लस, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं, इनटू यहाँ देखो x का अवकलन 1/x बताया तुमको भी मैं, कितना प्लस लाग x प्लस 1/x। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ मैटर क्या है, चलो x इंटू x स्क्वायर बटे x स्क्वायर प्लस गुणे करो उसमें x स्क्वायर -1 बटे x स्क्वायर, कट गया ना, प्लस x प्लस 1/x, यू धर ले जाओ, अब यू को डायरेक्ट मार रखो, कुछ जगह नहीं है, जगह की मात्रा कमी है, तो आ जाएगा du/dx बराबर, यू को मान कितना जी, अरे भैया यहां तक आ चुका है du/dx 1/u, तो du/dx यू इधर कर दो, सही है ना, यू को मान रखो, यू को मान कितना दिया है, x
प्लस 1/x और पावर x कोष्टक में x² माइनस 1/x² प्लस 1 प्लस लाख क्या जी x प्लस 1/, इसको तुम्हारा मन के हल भी कर सकते हो, छोड़ दें यहीं पर। चलो समीकरण क्या मान लो इसको, हमको निकालना था du/, अब क्या निकालेंगे db/dx। चलो देखो यहाँ से बताओ, कोई दिक्कत है जी? बताओ v का मान कितना दिया है? v का मान v और क्या दिया जी, x पावर 1/, x फिर लाग लेना पड़ेगा ना, हाँ चर की घात चर है, फिर लाग लेना पड़ेगा। चलो दोनों पक्षों में लाग लेने पर, दोनों पक्षों में लाग लेने पर, लाग लो देखो ध्यान से, तो लाग भी बराबर लाग x 1 प्लस 1/x, यहाँ तो सही है, लाग भी लाग m की पावर n 1 प्लस 1/x लाग x, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन। चलो 1/b db/, सही ना जी? अरे भैया लाग x क्या होता है 1/x db/, फर्स्ट इंटू सेकेंड का, फर्स्ट कितना है जी 1 प्लस 1/x इंटू सेकेंड का अवकलन d बाई लाग x प्लस फर्स्ट सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, सही ना? फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन, सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। ये तुमको नहीं है, तुम पढ़ना तुम्हारा बेकार, तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, गबर गोबर काढ़ो। आगे देखो 1 प्लस 1/x लाग x अवकलन कितना होता है, थोड़ा इसको हल कर लो, x प्लस 1/x लाग x अवकलन कितना आएगा जी 1/x प्लस लाग x कितना आएगा 1 माइनस 1/, अभी दिखाया था 1 का 0, 1 का हो गया 0 माइनस 1/। चलो आगे देखो, ये दोनों कुछ कॉमन दिखेगा, यहाँ भी x² है ना जी, यहाँ भी x² आएगा, यहाँ भी नीचे क्या है x² आएगा, तो मैं लिख के सकता हूँ बाहर 1/, बाहर निकाल, अंदर क्या बचा बताओ, x प्लस 1 माइनस लाग x, बी गया उधर ना, बताओ तो db/dx क्या आ गया, बी का मान रखो डायरेक्ट x पावर 1/, बताओ कितना मान है इसका, इंटू 1/x², अंदर जी x प्लस 1 माइनस लॉग x, समीकरण कौन सा हो गया है 3 हो गया, बस ये करना था। समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, रख दो उत्तर आ गया, ठीक। तो समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण, किसी कोई प्रॉब्लम जी, समीकरण 2 समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी कोई प्रॉब्लम है बताओ, रखो, जगह नहीं है, dy/dx बराबर, इसका मान कितना है बताओ, x प्लस 1/x पावर जी x कोष्टक में x² माइनस 1/+1 प्लस लाग x प्लस 1/,
यक्स, सही है ना। इसका मान कितना आया हुआ है, इसको तुम्हारे किताब में अंदर किया क्या, बटन कर दो, क्या दिक्कत है। प्लस यक्स पावर 1/1 प्लस यक्स, क्या लिखोगे जी, क्या लिखोगे, यक्स प्लस 1 माइनस लाग एक्स बटे, उतार लो, उत्तर हो गया। उतार पटाख से, आगे देखो। चलो प्रश्न नंबर 5 भी देख लो, नहीं आ रहा, ठीक ना। चलो देखो, माना आदमी से भारी कोई है, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 4 का होल क्यूब, एक्स प्लस 5 का पावर 4। देखो इधर, अच्छा यहाँ क्यों लाग लेंगे, लाग कब कब लिया जाता है, जब चर राशि घात चर राशि हो और जब 2 से अधिक पदों गुणनफल हो तो वहाँ लाग लेते हैं, बस हो गया। 2 से अधिक चर राशि गुणनफल ग्रुप में दी गई तो लाग लेना ही पड़ेगा, तो लाग ले लो। दोनों पक्षों में लाग लेने पर दोनों पक्षों में लाग लेने पर तो लाग वाई लाग यक्स प्लस 3 का स्क्वायर, यक्स प्लस 4 का क्यूब, यक्स प्लस 5 का 4, ठीक। कोष्ठक में लाग ए इंटू बी इंटू सी क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस log b प्लस log c, सही है। यहाँ पर log क्या लिखोगे, log m की पावर n, n log m, n log m, या ना। तो कितना सिंपल हो गया, करो कठिन है, खत्म हो गया सवाल। लाग वाई दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने, लिखे, लिख दे रहे हैं। दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष क्या करने जी, अवकलन करने पर, करो अवकलन। वन अपान वाई डिवाइड बाय, ठीक। अंक तो आगे चलाएगा, डी बाई, एक बार लिख लेते हैं, अंक तो आगे चलाएगा, डी बाई डी एक्स, अंक आगे चलाएगा, डी बाई डी एक्स, सही है। चलो लाग एक्स का अवकलन जानते हो क्या आएगा, 2 अपान एक्स प्लस 3, जगह नहीं है, इसका छप्पन कर देता हूं एक बार, 1 प्लस 0 ना, एक्स अवकलन 1, 3 का 0, 3 बटे एक्स प्लस 4, 1 प्लस 0, 4 बटे वाई इधर लेके जाओ, कितना आ गया भैया, 2 बटे एक्स प्लस 3 बटे एक्स प्लस
4। परिवार का छोटा इसको तुम y कमान इधर करके छोड़ सकते हो यहीं पर। परिवार का अब डिपेंड नहीं करेगा, इसको हम विस्तार करें पूरा यहीं पर छोड़ दें, इसलिए परिवार का विस्तारे कर लो, अगर विस्तार दिए विस्तार कर लो, लेकिन यहीं तक सही, कोई दिक्कत है नहीं, कोई गलत नहीं काटेगा, एकदम सही है। देखो ध्यान से, चलो देखते हैं, सही है ना यहाँ तक? गुणा करो अब, कितना एलसीएम होगा? x प्लस 3, ये तो लंबा होगा। देखो चलो देखो ध्यान से, कोई बात नहीं, ये कटेगा, ये बचेगा, 2 गुणा कर लेते डायरेक्ट, x स्क्वायर 5 5 4 5 चौके, समझदार इतना हो गया धरती पर, 3 4 रोल कटेगा ना जी, ये बचेगा x स्क्वायर 3x 5x 5 3 और 5 ही आई। इतना समझदार हो चुके, तुम्हारी बुद्धि अब खुल चुकी है, 12 में पहुंच चुके हो। 5 कटेगा, x स्क्वायर 4 3 और 4 3 आई। हल करो फटाक से अब, चलो देखो, पहले 2 का मल्टीप्लाई करो, 1/y डिवाइड बाई dx, जब हम गुण व्यक्ति में x प्लस 3 x प्लस 2 गुणा करो जी, 2x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 40 प्लस 3x स्क्वायर, हाँ 24x प्लस 45 4x स्क्वायर प्लस 28x, हाँ प्लस 48। उसके पालन एवं पोषण पर निर्भर करता है। y को ट्रांसफर करो इधर, बहुत हो गया, इसका अत्याचार बहुत ज़्यादा हो गया। y के मान कितना दिया बताओ? होल स्क्वायर का विकास के पालन एवं पोषण पर x प्लस निर्भर करता है। 3 दूनी 5 4 पैराग्राफ से लिखना 18 24 28 18 24 28 इस प्रकार 8 8 16 16 4 20 उत्कृष्ट नागरिक 70 x व्यक्ति एक 40 45 95 जी नहीं 85 85 48 कितना 133 एवं राष्ट्रीय बटे योगदान दे सकते x प्लस 3 इस प्रकार x प्लस 4 एक x प्लस बनकर कुछ कट रहा है ना, एक ठू कट जाएगा, एवं राष्ट्रीय विकास क्या बचा कठू? सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास में x प्लस 3 बचा, योगदान दे सकते x प्लस 4 का होल स्क्वायर कोष्टक में ये दिया है, उतार लो, उतारो फटाक से।